हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर अम्मे फरवा और मैं आज बात करने वाली हूँ जिस तरह के मैंने प्रॉमिस किया था कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए और हम किस तरह अपने अंदर खुद एतमादी और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और ख़ुद एतमादी हमारे अंदर क्यों होनी चाहिए। सो आई वुड स्टार्ट टुडे सेशन विद अ वेरी स्मॉल स्टोरी। एक स्कूल था, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। एक दिन उनके हेडमास्टर क्लास में आए और कहने लगे कि बच्चों, जो क्लास में फ़र्स्ट आता था ना, उसकी डेथ हो गई है और अब आप लोगों में को फ़र्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो बेचारा जो फ़र्स्ट आता था उसका तो इंतकाल हो गया है। तो हुआ यूं कि उन्होंने बोला, हेडमास्टर ने, कि आप लोग सब खुश हो जाइएगा, लेकिन पहले आप लोग ऐसा करें कि वहाँ चलें, बाहर उसका जनाजा रखा हुआ है, तो उसमें जो है शिरकत कर लें, पार्टिसिपेट कर लें। अब सब दिल दिल में खुश हो रहे हो, अब तो हम फ़र्स्ट आएंगे, अब हमें फ़र्स्ट आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब तमाम बच्चे जो है वो मैदान में पहुँच गए। जब मैदान में पहुँचे तो वहाँ पे कॉफिन यानी जनाजा रखा हुआ था। तो अब सब गए, सबने कहा देखें ज़रा भाई ये फ़र्स्ट कौन आता था, जो कि अब फ़र्स्ट नहीं आएगा, तो अब हम फ़र्स्ट आएंगे। सबके दिल दिल में खुशी हो रही है, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन जो है वो जा रहे हैं जनाजा देखने के लिए ना। अब सब जनाजे के करीब जाते हैं और जब जनाजे के करीब जाते हैं तो एक अजीब मंजर है, क्योंकि वो कॉफिन जिसमें कि हेडमास्टर कह रहे थे कि इसमें वो बच्चा है जिसकी डेथ हो चुकी है, कॉफिन खाली है और कॉफिन में सिर्फ एक शीशा लगा हुआ है। अब सब बच्चों ने जब झांका उसके अंदर तो हर किसी को अपना आप नजर आया। एंड देन हेडमास्टर ने कहा कि द ओनली पर्सन हु स्टैंड्स बिटवीन यू एंड योर सक्सेस इज यू योरसेल्फ. There's no one who can stop you from accomplishing things that you want to except you. तो सबसे पहले खुद एतमादी का होना हमारे पास इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें हासिल करें जो हम चाहते हैं, और खुद एतमादी के बगैर ये हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि खुद एतमादी असल में है क्या। तो खुद एतमादी ये है कि इंसान अपने ऊपर ट्रस्ट करे, अपने ऊपर उसे एतमाद हो, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, हर तरह के हालात में उसे खुद पर यकीन हो। ये है खुद एतमादी, कि वो किसी भी हालात में उसके पैर ना डगमगाएं, उसको पता हो कि मैं जो हूँ ये कर लूँगा। इसको हम खुद एतमादी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से किसी में खुद एतमादी या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। हम उनकी बात करेंगे इसके पार्ट 2 में, लेकिन अभी मैं आपको ये बात करूंगी कि इनिशियली अगर किसी कोई बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करता है तो क्या चीज़ें हैं कि वो कर सकता है जिसकी वजह से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो। अच्छा, ये बिल्कुल कैजुअल वीडियोज़ हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं कोई वो नहीं हुई हूँ, तो मैं बस वैसी बात कर रही हूँ आपसे जैसे मैं अपनी छोटी बहन भाइयों से बात करती हूँ। तो सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस के लिए 5 चीज़ें जो हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे वो क्या क्या हैं। पहली चीज़ है कि हमें अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। अब देखें, ग्रूम करने के लिए क्या ज़रूरी है। ग्रूम करने का मतलब क्या है बेसिकली, कि अपने आप को ग्रूम इंसान कैसे कर सकता है। देखिए, ग्रूम करने के लिए इंसान के पास ज़रूरी है कि उसके पास एक विजन हो ज़िंदगी का, ठीक है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हों ज़िंदगी के, उसके कुछ गोल्स हों, कुछ टास्क हों जिनके लिए वो मेहनत कर सके, जिनको वो अप्रोच कर सके। ठीक है, मौला अली फरमाते हैं कि उससे ज़्यादा जलील और ख्वार कोई शख्स ही नहीं है जिसकी ज़िंदगी का कोई गोल ना हो, कोई विजन ना हो। ऐसा उससे ज़्यादा कोई जलील ही नहीं है शख्स जिसको अपनी वैल्यू ना पता चले और वो अपनी ज़िंदगी गुजार दे। तो आप अपने आप को ग्रूम कब करना शुरू करते हैं? जब आपके पास एक गोल होता है, एक टारगेट सेट होता है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में प्रिंसिपल्स लाते हैं और अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन बनाते हैं। तो अपने आप को इस सिलसिले में ग्रूम करें कि आपकी पर्सनैलिटी, जब आपने देखा है ना, बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि जब हम किसी महफिल में जाते हैं तो हमसे लोग कहते हैं यार बस ये आ गया ना, अब तो मज़ा आ गया, ये आ गया ना यार, इससे मिलकर तो दिल खुश हो जाता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, आपका अंदाज ऐसा हो कि लोग आपसे मिलने के बाद आपके पॉजिटिव ऑरा में रहें कि यार क्या बात है इस बंदे की। ये होता है आप इतना अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर लें पॉजिटिव एनर्जी से। ठीक है, फिर ड्रेस नाइसली एंड फील सक्सेसफुल एंड प्रेजेंटेबल। अब इस बात का क्या मतलब है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है आज का। ड्रेस नाइसली क्या मतलब, कि ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू हो जाए। भैया मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती ब्रांडेड कपड़े, मैं क्या करूं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े ही पहने या बहुत महंगा लिबास पहनना है आपको नाइसली ड्रेस होने के लिए। आप सस्ते कपड़ों में भी अच्छे लग सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े ही पहने। ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेरी वेल डन, आप ज़रूर पहने। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेबल लगें, कि आप बस किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आप शादियों के कपड़े ना पहन के चले जाएं। ठीक है, आप बाहर अगर किसी हर गैदरिंग के हिसाब से आप ड्रेस्ड अप हो। ड्रेस नाइसली और प्रेजेंटेबल लगने का सिर्फ ये मतलब है। ठीक है, और इस पे बहुत एक छोटी सी बात है जो मैं इसको वाजे करने के लिए बोलूँगी कि जब इंसान अपने आप को अच्छा लग रहा होता है ना, तो वो सबको अच्छा लग रहा होता है।
अगर मैं तैयार होकर किसी इवेंट में जा रही हूँ और मैं अपने आप को ही नहीं अच्छी लग रही ना, तो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैं किसी और से बात कर सकूँ। ठीक है, मैं किसी भी लोगों के साथ या किसी भी और के साथ इंगेज कर सकूं, जब तक मेरे अंदर जो है मुझे लेकर अपना इमेज मेरे पास अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा अपने लिए तैयार होना चाहिए। जब आप अपने लिए तैयार होते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा तैयार होते हैं, और फिर इसी तरह बाहर जाना चाहिए। और बस जब भी आप बाहर जाएं तो आप खुद को अच्छे लग रहे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि फोटोशॉप योर सेल्फ। आप अपने आप को ना अपने जहन में अपना सेल्फ इमेज फोटोशॉप करें कि मैं अपने आप को कैसा लगता हूँ। ठीक है, और हाउ डू यू सी योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को अच्छे नहीं लगते तो फिर आपको ये सोचना है कि वो क्या चीज़ है जो मुझे अपने बारे में अच्छी नहीं लगती है। फिर आपको उसको चेंज करने के लिए आपको खुद उसके कोई तरीके ढूंढने हैं, खुद आपको उसके फिक्स करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि थिंक पॉजिटिव। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव स्किल्स, पॉजिटिव एक्टिविटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉजिटिव पीपल। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपके इर्द गिर्द की दुनिया की वजह से भी बहुत कम हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जिनका मैं बता नहीं सकती कि हम उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों का काम क्या होता है, बस हमें ये बताना है यार तू नहीं कर सकता, यार तुझसे नहीं होगा, रहने दे। ठीक है, मतलब जो लोग ये कहते हैं ना आपको कि तू नहीं कर सकता, तो उनको तो आपने लाजमी करके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको पुल बैक करते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते जिंदगी में। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग जो आपको अप्रिशिएट ना करें, जो आपका साथ ना दें, जो आपको सपोर्ट ना करें, जो आपके साथ सिर्फ आकर बैठे तो लोगों की बुराइयां करने लगें, जिनके पास आइडियाज़ के बारे में बात ना कर सकें, कोई अच्छी चीज़ों के बारे में बात ना कर सकें, दुनिया को डिस्कस ना कर सकें, फ़कत उनका बस टॉपिक हो कि लोग गए, उसने कपड़े कैसे पहने थे और उसने ये क्या किया था। ऐसे लोगों से खुद को दूर करें। ठीक है, और पॉजिटिविटी से खुद को वो करें। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप जिंदगी में क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं, तो मैंने बोला था कि यार बस मैं एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बनना चाहती हूँ जिंदगी में कि लोग जब मुझसे मिले ना तो बस बोले कि यार इससे मिलता है ना तो दिल खुश हो जाता है, यार इससे मिलता है ना तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या ऐसा होता है कि बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आई माइट स्टिल हैव नेगेटिव वाइब्स कभी कभार, हम जाहिर सी बात है हम भी इंसान है, हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन कोशिश करें मैक्सिमम के लोगों को आपसे सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आए। ठीक है, फिर आज का हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि किल योर नेगेटिव थॉट्स। अपने नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करें, और अपने नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। किसी ने बोला था कि नो योर सेल्फ एंड यू विल विन योर ऑल बैटल्स। आप अपने आप को पहचान जाएं तो आप अपनी जिंदगी की सारी जंगें जीत सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि खुद को पहचानना है। और खुद को कैसे आप पहचानेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक ये है कि आप अपने बारे में डायरी लिखें। आप अपने पॉजिटिव थॉट्स लिखें और फिर अपने नेगेटिव थॉट्स लिखें, और फिर ये कोशिश करें कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। हमारा दिमाग क्या है, हमारा दिमाग एक एनर्जी है। ठीक है, अगर हमारे दिमाग में से नेगेटिव एनर्जी निकल रही हो तो वो नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करता है। अगर हमारे दिमाग में से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही हो तो वो पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगी, कोई शख्स आपको बहुत बुरा लग रहा हो और किसी की बात आपको बहुत बुरी लगी, तो आपके साथ क्या होता है कि आप उसकी एक नेगेटिव बात आपके जहन में होती है, फिर दूसरी भी खुद ब खुद आ जाती है, अच्छा उसने तो ये भी किया था, फिर तीसरी भी खुद ब खुद आती है, अच्छा उसने 1 साल पहले तो ये भी किया था यार मेरे साथ, फिर खुद ब खुद एक और बात आती है, 5 साल पहले ये किया था मेरे साथ। तो इंसान का दिमाग क्या है, एनर्जी पे चलता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। आपने क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, हर पिक्चर की दूसरी साइड भी देखनी है। ठीक है, उस तरह सोचना है जिस तरह कभी नहीं सोचा। ठीक है, जब आप हर चीज में से खुद पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके नेगेटिव थॉट्स खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे और किसी भी चीज को लेकर आपका पहला थॉट आपके जहन में पॉजिटिव ही आएगा। बट एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये ऐसा नहीं आप समझिएगा कि यार ये तो फरवाबाजी ने बहुत प्रेशर डाल दिया हमारे ऊपर, ऐसा हम एकदम से कैसे कर सकते हैं। इट इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस एंड मे बी आई एम पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस राइट नाउ एज वेल। तो आपको क्या करना है, एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस के जरिए अपने थॉट्स को चेंज करना है। ठीक है, जब आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे तो आप खुद ब खुद जो है फिर अपने बारे में मजीद जानने लगेंगे। ठीक है, तो ये वो चंद चीजें जो आपको खुद ब खुद एतमादी की तरफ लेकर जाएंगी। खुद एतमादी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ऐसे बैठे बैठे नहीं बिल्ड हो जाता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हम अल्लाह मियाँ से कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ मैं बहुत प्यासा हूँ, अल्लाह मियाँ मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बस कुछ अता कर। तो अल्लाह मियाँ कहता है कि तुम जो है वो मुझसे पानी नहीं मांगो, प्यास पैदा करो, मैं दरियाओं का मालिक हूँ। तो खुद के अंदर इतनी तशनगी, इतनी प्यास पैदा करें कुछ पाने की, खुद को बेहतर बनाने की, खुद ही अल्लाह मियाँ आपको समंदर अता करता चले जाए।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में 5 चीज़ें डिस्कस की जो कि मुझे यकीन है कि आप सबको पसंद आएंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेल एवरीबडी अबाउट इट कि हमारी सीरीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और इंशाल्लाह ये हमारी चलेगी अभी तकरीबन 5-6 एपिसोड्स की। और स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, don't go out of your home and stay home and stay safe. God bless you all. Allah Hafiz.